आज मैं क्लास 9th का पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है? तो इसका सही आंसर आकर्षण बल। अगला, वायु है तो वायु एक गैस है। वायु एक गैस है। प्लाज्मा, प्लाज्मा पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? BEC, बोस ऑस्टिन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। ठोस का कण बहुत सटे होते हैं और ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। उसके बाद आता है द्रव। द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है और द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायु है तो गैस। धातु का सिक्का क्या है? तो ठोस है। BEC तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। स्पंज है, स्पंज एक ठोस है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है, बहुत ही कम होता है। गैस अधिक होती है। गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। 20 डिग्री सेल्सियस मान केल्विन स्केल में होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। केल्विन स्केल में होता है 20 डिग्री सेल्सियस मान केल्विन स्केल में होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं C/5 बराबर K-273/5 होता है। ये फार्मूला आता है। 5 से 5 खत्म। C बराबर K-273। C बराबर K का मान दिया हुआ है 20 डिग्री माइनस K का मान नहीं, C का मान दिया हुआ है 20 डिग्री बराबर K-273। तो 20 इधर आएगा तो प्लस 273 बराबर K। तो दोनों जोड़ने पर 3 7 5 9 2 K। तो K का मान 293 केल्विन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 470 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में होता है। तो हम जानते हैं C/5 बराबर K-273/5। 5 से 5 खत्म। तो C बराबर K-273। तो C बराबर K का मान दिया हुआ है 470 माइनस 273 197 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितना ऊष्मा लगती है
उसका द्रवण कहलाएगा, द्रवण ऊष्मा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उसका कहलाता है तो वाष्पन ऊष्मा कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे? वाष्पन ऊष्मा कहलाएगा। किसी ठोस का सीधे वाष्प परिवर्तन कहलाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन में आता है कपूर, आयोडीन, नेफ्थेलिन, अमोनिया क्लोराइड, ये सब ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ये सब ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में सर्वत्र फैलता है कहलाएगा तो प्रासरण कहलाएगा। प्रासरण कहलाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होते हैं।